नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो छठे चरण की वोटिंग का काम पूरा हो चुका है और छठे चरण के बाद बीजेपी को छठी का दूध याद आ गया है। कुल मिलाकर इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने इसका सबूत दे दिया है। बंगाल में आज उन्होंने कह दिया, इंडी गठबंधन वोट बैंक के लिए चाहे कुछ भी करे, पॉलिटिक्स के लिए चाहे उन्हें मुजरा क्यों ना करना पड़े। मुजरा शब्द का इस्तेमाल भारतीय के चुनाव में आपने पहली बार सुना होगा, मोदी और मुजरा। अब ये जनता पर है, ये मतदाता पर है कि मतदाता किसको मुजरा दिखाता है 4 तारीख को। और प्रधानमंत्री को क्या मुजरा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए विपक्षी पार्टियों के लिए? क्या चुनाव आयोग अब भी खामोश रहेगा? इस पर बात की जा सकती है, बहस की जा सकती है, लेकिन ऐसा मोदी जी ने क्यों कहा? इतना गुस्सा क्यों निकलकर, इतनी हताशा, इतनी बौखलाहट, हार का डर इतना क्यों निकलकर सामने आ रहा है? अब तो मुजरा शब्द आ गया, अब तो माँ बहन का शब्द का इस्तेमाल करना बाकी, और बचा क्या है? कुल मिलाकर आज जो चुनाव हुआ उसमें हरियाणा में बीजेपी की स्थिति बड़ी बेकार खराब बताई जा रही है। 10 में से 10 सीटें जीती थी, इस बार 2 सीटें जीत जाए, 3 सीटें जीत जाए, यही बड़ी बात है। कुल मिलाकर वहाँ पर जाट यानी एक समुदाय हो गया है, क्लास हो गई है, जाति नहीं रही। जाट जाट यानी किसान, किसान यानी जाट भी, अहीर भी, भूमिहार भूमि मजदूर भी, खेतिहर मजदूर भी, दलित भी, और मुसलमान, दलित, जाट, किसान सब एक साथ आ गए हैं। और इससे बीजेपी की स्थिति हरियाणा में बहुत खराब बताई जा रही है। करनाल में मनोहर लाल खट्टर खुद कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। सिरसा में कांग्रेस को आगे बताया जा रहा है। फरीदाबाद जैसी सीट जो बीजेपी के लिए बेहद सुरक्षित सीट मानी जा रही थी, वहाँ पर भी कांग्रेस को एज दिया जा रहा है। मुस्लिम, गुजर और जाट बेल्ट को आगे बताया जा रहा है। गुड़गांव की सीट में ज़रूर बीजेपी को एज है, भिवानी में भी यही बात कही जा रही है। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे रहा है। रोहतक में कांग्रेस, सोनीपत में कांग्रेस, अम्बाला में कांग्रेस, हिसार में कांग्रेस, सब सीटों पर एज बताया जा रहा है। हरियाणा की बात की जाए तो हालांकि वहाँ जाट 24% है, दलित 20-22% है, पंजाबी 10% है, अहीर ठीक ठाक संख्या में है। और ओबीसी में से सैनी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया ये सोचकर कि ओबीसी का फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन वो फ़ायदा मिलता नहीं दिख रहा है। जाटव ओबीसी में दलितों में जो जाटव है, जो मायावती का वोट बैंक कहलाता है, वो हरियाणा में कांग्रेस के साथ जाता हुआ दिखाई दिया है, ऐसा बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो हरियाणा की 10 में से 8 सीटें अगर बीजेपी हार जाती है तो उसके लिए मुश्किल घड़ी पैदा हो सकती है। दिल्ली की 7 सीटों में से 3-4 सीटें बीजेपी हार सकती है, ये खबर आ रही है। मनोज तिवारी की स्थिति खराब है। चांदनी चौक में कांग्रेस के जेपी अग्रवाल को आगे बताया जा रहा है, महाबल मिश्रा को आगे बताया जा रहा है, और एक चौथी सीट कोई निकल सकती है, ये बात भी कही जा रही है। वहाँ भी मुसलमान वोटर, दलित वोटर, झुग्गी झंपड़ी का वोटर बड़ी तादाद में सामने आया है। दरअसल वहाँ पर जो केजरीवाल का वोटर है वही वोटर करीब करीब 50% मोदी का वोटर है, बस चुनाव बदल जाता है। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल का वो वोटर मोदी के साथ चला जाता है, और विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का वो वोटर पूरी तरह से मोदी को छोड़कर केजरीवाल के साथ आ जाता है। इसमें डेंट लगाने की कोशिश इस बार गठबंधन ने की है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ जगह डेंट लगता हुआ दिख रहा है। मुसलमान वोटर काम करता हुआ दिख रहा है दलितों के साथ मिलकर। और सबसे बड़ी बात है कि केमिस्ट्री देखी गई है, सबसे बड़ी बात है कि एक केमिस्ट्री देखी गई बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटरों में, जिन्होंने एक दूसरे का बढ़कर साथ दिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने झाड़ू का बटन दबाया और उसकी सेल्फी भी पोस्ट की। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार हाथ का बटन दबाया। तो ये एक विचित्र सी स्थिति, ये एक संगम सा दिखा है। अब इसका कितना असर होगा ये कहना मुश्किल है। 4 जून को असल में पता पड़ पाएगा। लेकिन बीजेपी को ये बात तय है कि 7 की 7 सीटें दिल्ली में नहीं मिल रही। 2 से ज़्यादा सीटों का कम से कम नुकसान होता दिखाई दे रहा है, ये बात सामने आ रही है। बंगाल की जहाँ तक बात करें तो बंगाल में देखिए 8 सीटों पर इस बार चुनाव था। इसमें से 5 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, 3 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। 3 सीटें जो तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी उसमें से 2 सीटें ऐसी थी जो शिवेंदु अधिकारी के पिता
और उनके बेटे ने जीती थी, जो पिछली बार टीएमसी से चुनाव लड़े थे। इस बार पिता तो चुनाव नहीं लड़ रहे, भाई, माफ़ कीजिएगा, बेटा नहीं, भाई भाई चुनाव लड़ रहा है शिवेंदु अधिकारी का। तो ये माना जा रहा है कि मदनीपुर की सीट है, कांठी की सीट है, तामलुक की सीट है, इन सीटों पर बीजेपी अच्छा कर सकती है, ये कहा जा रहा है। लेकिन पिछली बार जो बीजेपी झारग्राम में जीती थी, पुरुलिया में, बांकुरा में और जंगल महल, यहाँ जो सीटें जीती थी वहाँ वो सीटें फंसी हुई नज़र आ रही हैं, मुश्किल में सीटें नज़र आ रही हैं बीजेपी की। और सबसे बड़ी बात है कि यही फेज़ था जहाँ बीजेपी को अच्छा करना था, और क्या बीजेपी यहाँ अच्छा नहीं कर रही? और मोदी जी को इस बात का इल्हाम हो गया था, तो तभी वो बंगाल में, जहाँ बंगाल या बिहार, शायद बंगाल में ही, आज उन्होंने रैली में कह दिया कि इंडी गठबंधन को भले ही मुजरा क्यों ना करना पड़े, मुजरा जैसा शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तो शिवेंदु अधिकारी के कारण कांठी और मदनीपुर की सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। लेकिन मदनीपुर की सीट से दिलीप घोष पिछला चुनाव जीते थे, जिसको इस बार बर्धमान में भेज दिया था, वहाँ बीजेपी का लॉस है। अभिजीत गांगुली जो जज साहब थे, वो सड़क पर बैठ के धरना प्रदर्शन करते रहे कि वोट नहीं देने दिया जा रहा, वोट नहीं दिया जा रहा, और वो तमलुक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये कहानी कुल मिलाकर बंगाल की है। बहुत लंबा समय नहीं लूँगा, छोटा छोटा समय लूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है। बिहार में कुल मिलाकर 14 सीटों पर आज वोटिंग थी, जिसमें से करीब सारी की सारी सीटें महागठबंधन के खिलाफ पिछली बार बीजेपी और जनता दल यू और चिराग पासवान के गठबंधन ने जीती थी। इस बार देखिए, एक एक लाइन में एक एक सीट का हिसाब कर लेते हैं। शिवहर की सीट आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं, उनके खिलाफ ऋतु जायसवाल आरजेडी की तरफ से है। मुकाबला बड़ा कड़ा बताया जा रहा है, ऋतु जायसवाल को कुछ लोग एज दे रहे हैं, और तेली समाज जिस तरफ वोट पड़ेगा वहाँ की जीत हो सकती है। सिवान सीट से शहाबुद्दीन बड़े चर्चित चेहरा रहा है, उनकी पत्नी हिना शाह वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। और वहाँ कहा जा रहा है कि इशारों में ही मैं बात करूँगा, तीसरे नंबर पर जो पार्टी चल रही थी उस पर वोट नहीं दिया जाए और दूसरे नंबर की पार्टी को वोट दिया जाए, ऐसा फरमान पटना से जारी हुआ। कुल मिलाकर जनता दल यू को सपोर्ट करने की बात की जा रही है। और आखिर ऐसा क्यों, लालू प्रसाद यादव की तरफ से क्यों जनता दल यू के प्रति सहानुभूति है? क्या कोई खेल पक रहा है? क्या कोई खिचड़ी 4 जून के बाद पकेगी? इंटरेस्टिंग है। वैशाली से मुन्ना शुक्ला आरजेडी से ये कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मुन्ना शुक्ला वहाँ वीणा देवी चिराग पासवान के साथ पहले हुआ करती थी, फिर वो चिराग पासवान को छोड़कर चली गई थी। उनके पति एमएलसी हैं, वो चुनाव संभाल रहे हैं। भूमिहार वोटर पर पूरा चुनाव निर्भर करता है। पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के संजय जायसवाल मुश्किल में हैं, वहाँ आरजेडी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। और इसके अलावा पिछली बार बीजेपी ने देखिए पश्चिमी चंपारण की सीट जीती थी, जहाँ वो मुश्किल में है। महाराजगंज की सीट जीती थी, जहाँ वो सीट निकालने की स्थिति में है। और शिवहर की सीट जीती थी, जहाँ वो कांटे की स्थिति में इस समय मुकाबला बताया जा रहा है। इसी तरह राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण में मोतिहारी, यहाँ से वो मुश्किल में है। बीजेपी की तरफ से उनका ये कहना है कि साहब मैं तो पुजारी हूँ, मंदिर तो मोदी जी का है, पुजारी को सजा दे दो लेकिन मोदी का मंदिर मत तोड़ो। गोपालगंज में भी जनता दल यू का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। वाल्मीकि नगर में भी जनता दल यूनाइटेड का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। 6 चरण के बाद बिहार में ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सामने कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये स्थिति आ गई है कि जनता दल यू बीजेपी से के मुकाबले ज़्यादा सीटें जीत सकती है, बीजेपी 17 में से ज़्यादा सीटें हार सकती है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। ये अनुमान लगाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की जो खबर है, उत्तर प्रदेश में भी 14 सीटों पर चुनाव हुआ। मेनका गांधी पिछली बार 15,000 वोटों से जीती थी। उन्होंने सोनू सिंह को हराया था, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है मेनका गांधी को, इतना आसान जीत नहीं रहेगी। इलाहाबाद में जो उज्जवल रमन सिंह है, वो मुकाबले में बताए जा रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के जो पूर्व स्पीकर रहे केसरीनाथ त्रिपाठी, उनके बेटे से है, तो बेटा चुनाव हार सकता है। श्रावस्ती में भी नृपेंद्र मिश्रा का बेटा साकेत मिश्रा, वो भी मुश्किल में है। वहाँ पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बस्ती में भी
थोड़ा पॉजिटिव बीजेपी की तरफ बताया जा रहा है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं, ऐसी बात कही जा रही है। भदोही में टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने ललितेश्वर पति त्रिपाठी को, जो कमलापति त्रिपाठी के पोते हैं, उनको चुनाव मैदान में खड़ा किया है और वो भी मुकाबले में बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जीतने की स्थिति उनकी उस रूप में दिखाई नहीं दे रही। श्रावस्ती का मैंने आपको बता दिया कि साकेत मिश्रा मुश्किल में है। इलाहाबाद में उज्जवल रमन सिंह की बात मैंने कह दी। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लालजी वर्मा के यहाँ पुलिस ने छापा मारा। 30-40 की संख्या में पुलिस वाले पहुँच गए। और उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि अपर कास्ट वहाँ पर यूनाइट नहीं हुआ। मुसलमान, जाटव, दलित, ये सब एक मुश्त इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देते दिखाई दिए। महिला वोटरों को भी कहीं टोका टाकी हुई। महिला वोटरों को कहा कि वोट डाल दीजिए और फिर बटन कहीं दूसरी जगह दबा दिया गया। पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम इलाकों में कुछ जगह, जैसे कि एक जगह मैं आपको बताऊं कि जौनपुर में मुसलमानों को वोट डालने से पहले रोका गया। इसका विरोध हुआ तो उनको फिर वोट डालने दिया गया। लालगंज में भी यही स्थिति है। और कुल मिलाकर जो 14 सीटों पर चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी ने सारी सीटें अपने साथियों के दम पर जीती थी। इस बार कहा जा रहा है कि 4-5 सीटें बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। अग्निवीर फैक्टर भी कहीं काम करता हुआ दिखा। बीएसपी का जो जाटव वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ आते हुए दिखा, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे पता लग रहा है कि मायावती और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के बीच अंदर खाने क्या कोई समझौता हो गया है। तो मोटे तौर पर ये 4-5 राज्य हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी था और इसका जिक्र मैंने आपसे किया। कुल मिलाकर अब 486 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। 57 सीटें बची हैं और 57 सीटों में से ज़्यादातर सीटें जो पश्चिम बंगाल में जैसे 8 सीटें बची हैं, वहाँ सारी की सारी टीएमसी ने जीती थी। उड़ीसा में भी 4-5 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इस समय नहीं मिल पाई है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं।